अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट एहसन शेख। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि एंकर हैं, राइटर हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो ज़िंदगी में इस वक्त कर रही हैं। और मेरी बड़ी चाह थी, ख्वाहिश थी कि उनसे मुलाकात हो और बड़ी मैं कोशिश में था कि उनको बुलाया जाए और उनसे गुफ्तगू की जाए। आप उनको अक्सर टॉक शोज़ में देखते हैं और वो बड़ी सीरियस सी गुफ्तगू भी कर रही होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, ना सिर्फ ये बल्कि वो आप उनको दूसरे प्रोग्राम्स में भी देखते हैं, यानी कि वो आप अपनी पूरी कोशिश कर रही होती हैं आगाही फराम करने की, आवाम को डिफरेंट इश्यूज़ पे या बहुत ही माइनर इश्यूज़ पे भी जो लोगों को नहीं पता होता है उस पर अपनी आवाज़ उठा रही होती हैं, उनको आगाही फराम कर रही होती हैं अपनी शॉर्ट वीडियो से, अपने अपने लेक्चर्स के थ्रू। और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में अलवीना आगा। अलवीना, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? अलवीना, आपके बारे में मैं पहले तो ये कहूँगा कि हमने आपको हमेशा टीवी पे जब भी देखा है तो आपको ऐसे देखा है कि आप बड़ा टॉक शोज़ में जो बात कर रही होती हैं तो बड़ा एक सीरियस सी गुफ्तगू हो रही होती है, उसमें सियासतदान भी होते हैं, उसमें आप डिफरेंट इश्यूज़ पे अपनी आवाज़ उठा रही होती हैं। और आपका मैंने अक्सर ये देखा है जो मकसद होता है वो ये होता है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन या नॉलेज पहुँचे। मैंने कई ऐसे टॉक शोज़ देखे हैं जो कि हो रहे होते हैं, हम बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन आपके शोज़ के अंदर ये क्वालिटी होती है दैट यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू कन्वे दैट मैसेज which has some kind of a worth or which people don't know, जो बहुत सारी हमारे माशरे में सोशल इश्यूज़ भी हैं, डिफरेंट इश्यूज़ हैं। The purpose of journalism is to inform and educate the masses. तो ये एक आपका जो है बड़ा एप्रिशिएटिव वे है, अंदाज़ है, मैं बल्कि इसको कहूँगा। तो लेकिन मैं आज जानना चाहता हूँ अदर साइड ऑफ अलवीना कि हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड आउट, और ये जो अलवीना आगा हैं ये इसके अलावा क्या करती हैं और इनका ये जर्नी कैसे शुरू हुआ, या बचपन में इनको ये इंटरेस्ट हो गया था? होता है ना बचपन में हमारे, तो पाकिस्तान में यही होता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, या मैं इंजीनियर बनना चाहता था, या जनाब मैंने पायलट बनना है। बच्चे आज भी ये बोलते हैं हमारे यहाँ। तो आपका क्या था? अलवीना आगा क्या चाहती थी अपनी ज़िंदगी में? एक्चुअली पेरेंट्स जो है ना, पेरेंट्स अपनी आज भी उसी माइंडसेट से सोचते हैं और वही 2-3 प्रोफेशंस अपने बच्चों को बताते हैं और वो बच्चे उसमें से कोई ना कोई पिक एंड चूज कर लेते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो बड़े होते जाते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उसी के साथ उनका इंटरेस्ट हो जाता है, लेकिन कुछ जो हैं वो अपना रियल इंटरेस्ट को पहचान के उसकी तरफ चले जाते हैं। अब मेरे केस में ऐसा हुआ, जो होता है नॉर्मली पेरेंट्स का, वो आपको यही 2-3 फील्ड्स हैं, उसी का आपको कहते हैं आप यहाँ पे जाएं। बाय प्रोफेशन माय फादर वाज अ लॉयर, और लॉयर्स, राइटर्स, जर्नलिस्ट यूजुअली उनका बहुत ज़्यादा पढ़ने और लिखने के साथ, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है और अगर वो ना भी चाहें तो उनको पढ़ना पड़ता है, ठीक है, तो वो एक एसोसिएशन उनकी बहुत ज़्यादा लिखने और पढ़ने के साथ होती है। सो माय फादर वाज मोर इनटू इंटेलेक्चुअल साइड, एंड ऑब्वियसली आई बिलीव कि मैं शायद 10% भी नहीं हूँ अपने बाबा की, लेकिन फिर भी वो इंटेलेक्चुअल साइड जो उनकी थी उसकी वजह से ही ऑलवेज वांटेड मी कि मैं भी स्कॉलर बनूँ। अब स्कॉलर कैसे, क्या स्कॉलर इंटेलेक्चुअल इस तरीके का कोई काम करूं। अब वो जब भी ये बोलते थे कि अम्मी और बाबा की डिबेट में, तो अम्मी डॉक्टर वाली साइड पे, बाबा स्कॉलर वाली साइड के ऊपर। अब वो स्कॉलर वाली जर्नी स्टार्ट ऑलमोस्ट मेरी हो गई है, लेकिन इसमें भी बहुत टाइम लगेगा। स्कॉलर्स भी आपको इन्फॉर्म करते हैं, एजुकेट करते हैं, वो स्कॉलरली बातों से, अपने राइट अप से, और वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो प्रोसेस तो मेरा स्टार्ट हो गया, बट ऑब्वियसली दैट विल टेक टाइम। आपको थ्रू डिग्री भी स्कॉलर बनने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। वो इट्स नॉट अ 1 डे या 1 ईयर गेम। अब 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन करके तो हम बैचलर होते हैं इसमें। अब फाइनली जर्नलिज्म में बैचलर के बाद मैंने फिर लॉ की तरफ भी इनरोल्ड हो गया। वो फिर इतनी बड़ी डिग्री, अब ये ख़त्म हो, टाइमली एग्जाम्स हो, ये प्रॉब्लम, फिर उसके बाद फिर मास्टर्स और फिर PhD की जर्नी है सारी। सो दिस विल ऑब्वियसली टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट व्हाट आई फील इज़ हम सब अपनी लाइफ से कहीं खुश होते हैं और कहीं ना खुश होते हैं। तो जिधर मैं खुश हूँ, मैं इस एस्पेक्ट से खुश हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं कहूँगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ मैं क्विकली अचीव कर रही हूँ। फिर भी कभी कभार मुझे फील होता है कि शायद मैं स्टैग्नेंट हो गई हूँ कहीं पे, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मेरिट के ऊपर ये बहुत है, क्योंकि मेरिट के ऊपर आना जो है ना हमारी फील्ड में इज लिटरली डिफिकल्ट। तो मैं कमिंग बैक टू दैट थिंग कि यू आस्क कि मेरा क्या था और सारा प्रोसेस, तो उसमें पेरेंट्स का क्या था। तो अम्मी वाली साइड जो थी वो थी मैटरनल और पैटर्नल फैमिली दोनों तरफ से डॉक्टर्स ही थे, तो वो यही सोचते थे कि लड़की को डॉक्टर होना चाहिए और लड़की के लिए इससे बेहतर कोई प्रोफेशन नहीं है। अम्मी ने भी वही सारी अच्छा, वो चाहते थे कि डॉक्टर बने आप, सही लेकिन बाबा की इस इन्फ्लुएंस के बाद और फिर उसके बाद एक दफ़ा जो है मेरे बाबा ने, वो मैं आपको ऑफेयर बताऊंगी कि वो उन्होंने
डॉक्टर्स के लिए क्या बोला, तो उसके बाद जो है वो अम्मी ने बाबा को क्या रिप्लाई दिया, और फिर उसके बाद बाबा ने मुझे दोबारा नहीं बोला कि स्कॉलर वाली साइड पर, उन्होंने कहा ठीक है जो इसकी मर्जी होगी, लेकिन वो कहते थे जो इसकी मर्जी होगी। मैंने साइंस से मैट्रिक कर लिया, मैंने FSC में प्री मेडिकल कर लिया, और उसके बाद मेरे टीचर्स खुद ही मुझे भड़का रहे होते थे, यू आर नॉट मेड फॉर दिस। मतलब जो डॉक्टर है, बायोलॉजी पढ़ा रहा है, बॉटनी जूलॉजी पढ़ा रहा है, जो फिजिक्स पढ़ा रहा है, वो मना करते थे कि यू कैन नॉट बी अ डॉक्टर। नहीं, द रीज़न वाज क्योंकि मैं इतना अच्छा डाइसेक्शन करती थी, पूरा कॉकरोच खोल दिया, पूरा फ्रॉक खोल दिया, हर चीज़ कहीं से कोई कुछ भी नहीं उसका कटेगा, हर चीज़ परफेक्ट होगी, लेकिन मेरे हाथ शिवर करते थे। वो जब मैं डाइसेक्ट करती थी, शिवर करते करते मेरे हाथ कांपते, बाकी सारे लगे हुए फेंक वेक के, पाकिस्तान में तो दोबारा से उसको टांके भी नहीं लगाते, और वो ऐसे ही फेंक के डस्टबिन में फेंक दिया एंड देयर गॉन, ठीक है। लेकिन मैं उसको लास्ट मोमेंट तक कि मैं उधर डाइसेक्ट भी कर रही होती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि इसको तकलीफ ना हो। तो फिर उसके बाद मेरा दिमाग सारा उधर होता था। फिर बाद में पूरी क्लास गायब हो गई और मैं टीचर को बोलूँ सर ये तो जिंदा है, सर ये तो अभी तक जिंदा है। तो मुझे कहते तुम डॉक्टर नहीं बन सकती, निकलो। मेरे टीचर्स मुझे ये कहते थे, तो वो कहते थे, मैं ये नहीं कहना चाह रही कि डॉक्टर जालिम होते हैं, लेकिन वो जरा थोड़ा कुछ, मैं शायद अंदर से थोड़ी सी वीक हूँ इस मामले में, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। और वो मुझे कहते थे जो पर्सनालिटी तुम्हारी है, पहले एक टीचर ने कहा, फिर दूसरे ने कहा, फिर तीसरे ने कहा, यू आर मेड फॉर मीडिया। अब वो ये बात आके मैंने बोल दिया, मुझे तो टीचर खुद भड़का रहे हैं, अब मैं क्या करूं। तो वो उस पे अम्मी मीडिया सुनते ही ऑब्वियसली एवरी मदर इज लाइक नो नो। अब वो बाबा ने बोला कि नॉट इन एंटरटेनमेंट साइड बट स्कॉलरली साइड, इंटेलेक्चुअल साइड। तो फिर बाबा ने दोबारा से डिबेट स्टार्ट कर दी, और फिर उसके बाद मैंने फाइनली सोच लिया। यू रियलाइज कि टीचर्स जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? यस, आई रियलाइज वो, हालांकि मैं पूरा जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मुझे ये था कि नहीं मैं डॉक्टर ही बनूंगी, मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि आसपास सारी डॉक्टर्स देख के, और वो शायद मैंने अपने आप को वो समझा नहीं। लेकिन बचपन में मैं कभी कभार एक आध दफ़ा मैं इस तरह बातें कर देती, मैं टीवी पे आऊँगी तो अम्मी यूज्ड टू बी वेरी हार्श ऑन दैट, क्या बोल रही हो तुम, फिर चुप करा देती थी। वो होता है ना अंदर से कुछ होता है, लेकिन वो आपको समझ नहीं आ रहा होता कि ये है क्या। तो फिर उसके बाद वो चुप करा के ख़त्म हो जाती थी कहानी। और फिर उसके बाद जब टीचर्स ने मुझे भड़काया, सारे टीचर्स ने, यू आर मीडिया पर्सन, यू आर मेड फॉर मीडिया। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मीडिया पर्सन, मेड फॉर मीडिया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बाबा की बात के साथ कनेक्ट करके कि इंटेलेक्चुअल साइड वाली बात। तो इसका मतलब है टीचर्स जो होते हैं, अच्छे जो टीचर्स होते हैं, पहचान लेते हैं अपने स्टूडेंट के अंदर कि क्या चीज़ है। ये मेरे साथ भी होता था। अब जैसे मैंने जब पढ़ाना शुरू किया, मैं अभी हमारी वो वाली बात रह जाएगी, फिर हम दूसरे टीचर्स की बात के ऊपर आते हैं। तो वो उसके बाद फिर मैंने मास कम्युनिकेशन, बाबा ने मुझे कहा कि जर्नलिज्म तुम कर लो, और दिस इज रियली गुड डिग्री, यू कैन परसू। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे वो जो मेरी वो पैटर्नल कजन्स थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको MBBS नहीं करना तो इसको साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट बना दो। नहीं बाबा, आई एम नॉट गोइंग टू बी इन साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट। तो फिर मैंने मास कम्युनिकेशन वाला जो है, दैट साउंडेड अट्रैक्टिव टू मी। शायद मे बी वही चीज़ मेरे अंदर, वो मुझे टीचर्स वाली इन्फ्लुएंस करी थी। तो और शुरू में मेरी अम्मी बहुत बुरा भला बोलती थी मेरे एक टीचर को, जब शुरू में मैं यहाँ पे मीडिया पढ़ रही थी और अभी स्टार्ट था, उस वक्त फैशन और लाइफस्टाइल जर्नलिज्म था। तो माय मदर यूज्ड टू से आई रिस्पेक्ट आवर एंटरटेनमेंट फ्रेटर्निटी, बट ऑब्वियसली एक जर्नलिज्म जब हम करते हैं तो वो पॉलिटिकल साइड जो है उसका वेटेज ज़्यादा होता है, और वही जर्नलिस्ट को लोग जो है मतलब बहुत ज़्यादा मानते हैं कि हाँ ये रियल जर्नलिस्ट है। एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल की बीट को ज़रा हल्का समझते हैं। सो माय मदर यूज्ड टू से, हाँ तुम्हारी ये तालीम थी, तुम्हारी एक्टर्स और मॉडल्स के साथ तुम बैठी होती हो सिर्फ, तुम्हारी ये तालीम थी। तो शी यूज्ड टू बी हार्श ऑन दिस। लेकिन फिर उसके बाद मैंने उनको बोला कि नहीं, एक्टर्स और मॉडल्स लाइफस्टाइल बीट के बाद वही पॉलिटिशियंस के साथ ही इंटरव्यू होगा। राइट। लेकिन वो बहुत मतलब इतना जल्दी नहीं होता। मुझे जो है 2015 में जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ, माय टीचर्स यूज्ड टू से कि तुमने जो है अगर पॉलिटिकल साइड पे जाओगी तो दैट्स गोइंग टू बी योर अचीवमेंट। लाइफस्टाइल और फैशन बीट तो हर कोई कर लेता है, मेरे टीचर्स मुझे कहते थे यूनिवर्सिटी में। सही। तो फिर लेकिन मैं आ गई पॉलिटिकल बीट के ऊपर, बहुत जल्दी आ गई। अब एक और सवाल उठता है कि क्या मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मेरे क्रेडेंशियल्स और मेरे स्किल्स और नॉलेज से मुझे शायद अच्छे चैनल में, अच्छे टियर में होना चाहिए था अब। लेकिन वही बात कि आप क्विकली इतना अचीव नहीं करते जब तक आपका मेरिट के ऊपर आप होते हैं, तो आप इस तरीके से क्विकली नहीं जा सकते। सो वन थिंग वी नीड टू रियलाइज, इफ़ यू वांट टू कम, नॉट टॉकिंग अबाउट एंटरटेनमेंट में बहुत खुली अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मॉडलिंग, एक्टिंग, TV सीरीज और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। ऑब्वियसली मार्केट भी बड़ी है, और वहाँ पे ये वाली कहानी नहीं है कि इतनी स्कोप है, इतना काम है।
वहाँ पे बहुत बेताशा काम है आपके पास, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है, ओपन है। अब इंटरटेनमेंट के बाद ये जो इंफरटेनमेंट है, न्यूज़ है, यहाँ पे अगर आपने आना है तो आपने 10 बार सोच के आना पड़ेगा, आपको आना होगा, पेशेंस बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। राइट। अच्छा अलविदा, एक बात बताएं, फिर जब ये विद द passage of time when your parents saw कि भाई this is what you wanted and then you came into this field, so now when they look up to you, so your mother especially, so how does she's finally now happy, मतलब वो entertainment वाले पोर्शन में, हाँ entertainment तक जब मैं कर रही थी शुरू के 2 साल तक entertainment and lifestyle, उस वक्त तक भी she wasn't happy unless कि कोई गवर्नर हाउस का एक इवेंट होता था, कुछ होता था, कोई ऐसी जगह होती थी, तो she felt कि नहीं there is something important। और वो जो फैशन जर्नलिस्ट को यूजुअली बहुत सारे ब्रांड्स भी अपनी इंडोर्समेंट्स के लिए चीज़ें भेजते हैं, तो उस वक्त भी कभी कभार फॉर स्प्लिट सेकंड वो खुश हो जाती थी कि हाँ ब्रांड्स इतने वो चीज़ें दे रहे हैं और इतना इंटरटेन कर रहे हैं, ब्रांड लॉन्चेस हैं, चीज़ें आपको बुला रहे हैं, लेकिन फिर वापस वो लॉन्ग टर्म नहीं होता था। बट फाइनली आफ्टर प्रैक्टिसिंग इनटू दिस पॉलिटिकल एंड करंट अफेयर्स बीट, नाउ फाइनली शी हैज एक्सेप्टेड मी एंड शी इज़ हैप्पी। राइट। अलविदा, अगर आपके बचपन के बारे में बात करूँ तो कैसी थी आप? शरारती थी या बड़ा एक सीरियस किस्म का नेचर था, या हमारे होते ना एक्सट्रीमली वल्नरेबल एंड रियली नॉटी? मतलब होता था ना कि वो कहते हैं जैसे पहले ज़माने में कि बच्चे को कह दिया कि भाई आपने यहीं बैठना है, तो वो बस उठता नहीं था वहाँ से। आपका क्या था? एटिकेट्स और मैनर्स के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थी। हाँ, वो अगर बोला है कि कहीं पे जा रहे हैं, और इवन इतना तक अब वो मेरी ना अपने भाई के साथ लड़ाई होती थी कि तुम जब कहीं जाते हैं हम क्यों खाते हो तुम? अब वो क्योंकि मुझे अम्मी ने बोला था, तो बचपन में वही रूल्स, जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस थी वही मैंने फॉलो। भाई क्यों, किस लिए होता है, सामने क्यों रखते हैं, खाने के लिए रखते, तो वो वहीं पे बहस शुरू कर देता था, लड़ना। तो वो इसमें क्योंकि लड़कियां जो है ना वो ज़रा डिसिप्लिन वैसे भी होती हैं आई थिंक, और लड़के जो हैं वो इतना डिसिप्लिन नहीं होते हैं। लड़के अगर शैतान और ये इस तरह नॉटी होते हैं तो वो केयरलेसनेस लड़कों में होती है, लेकिन जो लड़कियां हैं वो रखती हैं डिसिप्लिन का ख्याल, तो वो डिसिप्लिन की बात होती थी तो वो होता था। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा रूल्स की वायलेशन भी कभी कभार हो ही जाती थी। जैसे फॉर इंस्टेंस मुझे ना बहुत ज़्यादा बाहर निकलने की बहुत बीमारी होती थी कि अब जैसे मम्मी ने कहा है कि नहीं जाना, तो नहीं, एक दफ़ा कहीं इंटीरियर सिंध में मैं किसी की वो उसके डोंकी कार्ट के ऊपर बैठ के किसी दूसरे गांव चली गई थी बचपन में। ये आपने अजीब बात बताई, मेरे ख्याल है पहले नहीं बताई आपने। उसके बाद ना वो मेरे एक कज़न, उन्होंने देखा वो वहाँ पे अपनी ज़मीनों वगैरह का कुछ, वो कहीं उस एरिया में भी उनकी ज़मीनें मतलब आप उसमें बैठ के एक गाँव से दूसरे गाँव चली गई? जी। तो वो उसके बाद वो अब दूसरे वो कज़न ने देख लिया ना, अब वो उसके बाद मेरी बहन मुझे कहती आज तुम किसी गांव में होती और तुम्हारी 2-2 लंबी लंबी छोटियां होती हैं और तुम ना वहाँ पे खेतों में होती, ये सवाल ये हाल होता। वो सही जस्टिफाई कर रहा है, शरारती तो थी आप। तो फिर उसके बाद जो है वो तो मतलब बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल कि कहीं पे भी इधर उधर चले, और ये वाली आदत फिर यहाँ पे भी थी। अब अपार्टमेंट्स से घर से निकल गए कहीं, फिर वो जो PCHS से बाय वॉक, और वो बिल्कुल जो एक रेड जोन वाला एरिया था उस ज़माने में हमारे बचपन में, जो 90s का जो टाइम पीरियड था, वो मतलब थोड़ा सा डेंजरस भी हुआ करता था। हमारी जो MQM थी उस वक्त की, तो वो अब उनके एरियाज़ में चले गए, वो एबीसीनिया प्रॉब्ली और पता नहीं किधर किधर, PCHS से बाय वॉक, और साथ में और बच्चों को भी ले गए। तो ये चीज़ मेरी अम्मी जो है ना वो बहुत तंग थी इससे कि इसको रोकते हैं या नहीं रोकते। राइट। अलविदा, अगर हम बात करें एजुकेशन की, जैसे आपने बात की, आपने बताया कि मतलब मैंने भी यहीं से पढ़ा है ना, हम भी इसी मुल्क में रहे, आपने भी। What do you see? Are you satisfied with this education system? अगर मैं यूथ की बात कर रहा हूँ तो हम extremely not satisfied. अच्छा, मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगा। For many reasons. राइट, मैं 2 बातें करूँगा। एक तो वो तबका है जिसको तालीम मिल ही नहीं रही है अनफॉर्चुनेटली, एक वो है जिसको मिल रही है लेकिन शायद वो सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। जो मिल रही है मैं उसी की बात करूँगी, जो नहीं मिल रही वो तो बेचारे बिल्कुल ही आप छोड़ देना, वो अंडर प्रिविलेज, जो हमारा आइन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सेज कि वो एक पर्टिकुलर एज तक, यानी कि उसको वो स्टेट स्पॉन्सर करेगा। किधर है स्टेट की स्पॉन्सरशिप एजुकेशन की? नंबर 1 खुद ही आइन की वायलेशन। अब चले आ जाते हैं वो गरीब, उनको तो बस वो कोई छोड़ा हुआ है, सबने स्टेट ने भी छोड़ा हुआ है और वो खुद बेचारे नहीं कर सकते, तो उस केस को तो अलग कर देते हैं। अब वो क्लास जो आप कह रहे हैं कि वो तालीम हासिल कर रहा है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ही कर रहा है और अपने ही बलबूते के ऊपर कर रहा है, उसके बारे में ही मैं कमेंट करना चाहूँगी क्योंकि उन्हीं के बारे में बनता है। बिल्कुल। अब उनका सिनेरियो ये है कि वो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि दे आर ग्रेजुएट, लेकिन वो उनसे 2 लाइंस लिखवा लें,
वो 2 लाइंस हाँ, भी वो ड्राफ्ट शेक नहीं कर कर सकते। दिस हाँ, इज लिटरली मुश्किल होता है। पैथेटिक कि मतलब आपने फिर कैसे किया, आपका ग्रेजुएशन हुआ कैसे जब आप 2 लाइंस नहीं लिख सकते। लोग लेटर्स, मेरे क्लासमेट्स मुझसे लेटर्स लिखवाया करते थे। अच्छा, ये वाली चीज़ जो होती है ना, ये पेरेंट्स में से दोनों में से कोई एक भी अपने बच्चे में ऑब्जर्व कर लेता है जो ज़रा ज़्यादा चीज़ देखता है। अब जैसे अम्मी वाली साइड में कह रही थी, फोकस था अपनी तरफ चीज़ पर, बाबा ने जो मुझे इंटेलेक्चुअल साइड वाली का कहा था, क्योंकि ही सॉ दैट। मैं अभी भी सोचती हूँ कि बाबा को मेरा 2nd 3rd स्टैंडर्ड में कैसे पता चला कि शी इज इनटू राइटिंग एंड स्टफ। वो आपके जो लेटर्स वगैरह होते हैं ना, उससे एवेल्युएट करते हैं जी। तो वो मुझे अभी भी याद है, आई वाज इन 2nd और 3rd क्लास, जो हमारा क्रिश्चियन स्कूल था, वहाँ पे हम लोग को पुश करते थे कि खुद ही लिखो। अच्छा। अब जैसे बाकी के स्कूल से मैंने लास्ट उसके 7th 6 से लेके मैट्रिक तक, फिर वी केम टू अनदर स्कूल बिकॉज वी शिफ्टेड फ्रॉम PCHS, तो वो फिर चेंज करना पड़ा। तो मैंने वहाँ पे 2 चीज़ों में कॉन्ट्रडिक्शन देखी। जो वो कॉन्वेंट था उसका सिस्टम डिफरेंट था, वहाँ पे स्टूडेंट्स को पुश करते थे, धक्का मारते थे खुद ही करो, और पैटर्न बता देते थे। यहाँ पे रट्टा होता था। हालांकि स्कूल्स अच्छे स्कूल्स हैं ना, वही स्टैंडर्ड है, लेकिन नहीं, ये डिफरेंस था। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये इसमें एक तो हमारा स्कूल से लेके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर एरिया में हम लोग की लैकिंग्स है। सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, कॉलेजेस में भी है, स्कूल्स में भी है। और इसकी एक वजह ये भी है कि इंस्टीट्यूशंस ने इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खोल दिए हैं, वो टीचर्स को पैसे नहीं देते हैं। अब कौन पढ़ाएगा प्रोफेशन? मतलब कितने प्रोफेशनल्स, मतलब मुझे तो, मैंने जो पढ़ाया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई गॉट नथिंग फॉर दैट। लेकिन मैंने क्यों पढ़ाया उसको विजिटिंग फैकल्टी में, जिधर भी पढ़ाया वो मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि वो मेरा पैशन था। लेकिन हर कोई पैशन के लिए नहीं पढ़ाएगा, हर किसी के अंदर ये चीज़ नहीं होगी कि जो मैंने सीखा है मैं अगले को सिखाऊं, अगले में डिलीवर करूं। तो ये चीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबडी इज विलिंग टू गिव समथिंग टू समबडी फॉर फ्री। और यहाँ पे ऑलमोस्ट इतने कम पैसों में टीचर्स को हायर किया जाता है कि वो, सॉरी टू से, जो नहीं होते हैं काबिल वही टीचर्स बन जाते हैं, हालांकि जिनको आगे नेशन को रेज करना है। तो ये फ्लॉ है। सेकेंडली ये फ्लॉ है जो हमारा सिस्टम है, लीगल सिस्टम, उसमें बहुत लूप होल्स हैं। थर्ड, जिस तरह लॉ कॉलेज की मैं आपसे बात कर रही थी, 2 साल हो गए, टेक्निकली मेरा लॉ हो जाना चाहिए था, 2 साल से एग्जाम्स नहीं हुए, और इसके बाद भी मेरा 1 साल रह जाएगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? शुक्र है मैं तो 3 साल वाला लॉ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा तो एग्जाम 2nd लास्ट बैच था। अब वो 2 साल बाद चीफ जस्टिस, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, उन्होंने ये लगा दिया, रूल बना दिया कि 3 नहीं, अब चाहे कोई कुछ भी करके आएगा, लॉ करना है 5 साल पढ़ना है आपने। तो मतलब भाई जिसने पहले से 4 साल का ग्रेजुएशन किया, वो कहाँ जाएगा? उसको लॉ करना है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं रहा ना, लॉ की डिग्री परस्यू करना प्रोफेशनल्स के लिए। तो ये अब ये प्रॉब्लम्स है। मतलब लीगल सिस्टम भी एजुकेशन को टफ टाइम दे रहा है, इंस्टीट्यूशन दे रहा है, और बच्चों का खुद मेंटल लेवल इतना अच्छा नहीं है। पहले बच्चे जो है वो वैसे ही जल्दी पढ़ाई क्यों अच्छा नहीं है आपके मुताबिक? व्हाई? मेंटल लेवल इसलिए अच्छा नहीं क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटेलेक्चुअल साइड पे ग्रो नहीं करते हैं, और ना ही टीचर्स उनको फोकस करवाते, ना ही पेरेंट्स उनको फोकस करवाते हैं। पहले तो चले आउटडोर्स गेम में होते थे, चले कोई अच्छा, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर अच्छा असर पड़ा था, फिजिकल हेल्थ के ऊपर। अब तो बच्चे इतना अंदर पूरा हो गए हैं, डिजिटल एरा में घुस चुके हैं। जिन बच्चों को फोन्स और पूरा ये लैपटॉप्स, आईपैड्स वगैरह ये नहीं रखने चाहिए, वो भी रख रहे हैं, तो वो भी एक इशू है। बहुत ज्यादा हो गए हैं, एप्स भी हो गए हैं, और फजूल एप्स। आई डोंट अंडरस्टैंड how people are justifying TikTok. Shame on everybody who's justifying this app. और वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मैं अभी कुछ एप्स का नाम भी नहीं लेना चाहती यहाँ पे। ऐसी इस किस्म की एप्स हैं जिनके ऊपर लोग इतना पैसा कमा रहे हैं। भाई आप लॉन्ग टर्म देखो, मतलब हाउ कैन यू अर्न around 70 lakh in less than 5 months? Do you understand? I know people जो 60-70 लाख रुपए कमा रहे हैं। The reason is, मैं ये नहीं कह रही कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन स्टार्ट जो है ना हमेशा गलत से ही, थोड़े से गलत से होता है, फिर वो आप फैलते जाते हैं, हर चीज़ हो जाती है गलत आपसे। अलवीना, आप अभी जो आपने प्रोफेशन की बात की है, जिस प्रोफेशन में आप हैं, यू बीन डूइंग दिस एंड यू आल्सो वांटेड टू डू दिस एंड योर पेरेंट्स टू, पूरी आपने कहानी बताई, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अलवीना अगर इस प्रोफेशन में नहीं होती तो फिर वो क्या होती? What are you good at? मतलब would you have been a doctor? डॉक्टर तो मेरे ख्याल है आपके हाथ पाँव कांपे होते हैं अगर तो डॉक्टर। हाँ, मैं सिर्फ रोती रहती, और वो जो इंजीनियर या क्या आप? नहीं, मैं जो है आई एम ओनली गुड एट टॉकिंग एंड राइटिंग, तो मैं यही इसी तरफ। तो क्या आप कोई फिल्म राइटिंग कर रही होती हैं या? हाँ, मैं सिर्फ राइटिंग और कुछ जहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग होती है, यहाँ जहाँ पे मैसेज के साथ इंटरेक्शन होता है, यही करती। क्योंकि मेरा स्क्रीन वाला भी बचपन से ही था, मेरा राइटिंग वाला भी था, क्योंकि मैं अपने क्लासमेट्स के लेटर्स लिखती थी और चीज़ें लिखती थी, वो मेरे साथ बहुत होता था, स्कूल में, कॉलेज में। रीडिंग का शौक था आपको वैसे?
वो बाबा की तरफ से ज़बरदस्ती करवाते थे वो। और अभी बचपन में भी तो है, जाहिर है क्योंकि being a अब journalist तो आपको करनी पड़ती है, definitely। इट्स अ कंपल्सन फॉर मी, जब तक मैं रीड ना करूँ। अब जिस तरह फॉर इंस्टेंस आजकल बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ना, ये एग्जाम्स वगैरह की वजह से लॉ के जो हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो गई ऑलमोस्ट 3 साल ऑन एंड ऑफ हो के गए। अलावा आप कैसी किताबें पढ़ती हैं वैसे? मेरा Novels type ज़्यादातर ऐसा कुछ नहीं होता है? नॉवेल्स, नहीं। मुझे एलर्जी बचपन अच्छा, से, बिल्कुल आई भी हेट time- नॉवेल्स। right। मुझे पता नहीं क्यों अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा शायद, वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा खुल के बहुत सारी ऐसी बातें कर दी चुपती हुई जो शायद बहुत सारे लोगों को बुरी भी लग सकती है, लेकिन खैर तो मुझे नॉवेल्स कभी भी पसंद नहीं आए। Right, मुझे कभी जो है पॉलिटिकल या फिर चलें कोई ऐसा कंटेंट हो जिसके अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटेलेक्ट, मतलब इंटेलेक्चुअली आपको सिर्फ ग्रो ना करवा रही हो, आपको ओवरऑल ज़िंदगी में कुछ सिखा रही हो, तो भी इट्स वर्किंग फॉर मी। जिस तरह उर्दू मैंने कभी भी नहीं पढ़ा था, मैंने पढ़ा था इंग्लिश ही हर सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन उर्दू में मैंने इशफाक अहमद को मैंने पढ़ा एंड ही इज़ अमेजिंग, मतलब ज़बरदस्त। जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर यू आर कंफ्यूज्ड, इशफाक अहमद साहब की जो है किताब ज़ाविया पढ़ लें तो बिल्कुल। हाँ, मैं मेडिटेशन को पढ़ रही थी, और मेडिटेशन असल में हमारे जो मुसलमान है ना, वो बहुत लैकिंग है उनमें, वो स्टडी नहीं करते हैं, और जो सब कुछ हमने किया था वो आज गोरा कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। मेडिटेशन हमारा कॉन्सेप्ट था, लेकिन मेडिटेशन, मुझे नहीं लगता मेडिटेशन के बारे में अब किसी को पता भी है, और अगर मेडिटेशन के बारे में अगर कोई बात भी कर रहा होगा तो लोग बोलेंगे ये पागल है, ये इसका दिमाग ख़राब है, साइको है ये, ठीक है, तो या फिर लोग बोलेंगे ये तो दीन से, ट्रैक से हटी हुई है, ये इस तरीके की बातें करेंगे, क्योंकि वो मेडिटेशन को पढ़ा ही नहीं है। जब नमाज का प्रॉपर पैटर्न नहीं हुआ करता था, देयर वाज अ मेडिटेशन प्रॉफिट्स यूज्ड टू डू, और जब प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ऊपर पहली वही नाजिल हुई थी, ही वाज इन केव हिरा, तो उस वक्त भी ही वाज मेडिटेटिंग। तो मतलब मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट इट्स रियली ब्रॉड, और मैं उसको जब स्टडी कर रही थी तो मुझे जो है बहुत सारी कुछ कन्फ्यूजन्स भी आ रही थी, यही ना कि कहीं पे कोई ईमान में बैरियर तो नहीं आ जाएगा, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही होंगी। फिर सूफीज़म को पढ़ा, फिर कुछ पढ़ा और चीज़ें पढ़ी। इशफाक अहमद की ये बुक में नहीं पढ़ा मैंने, अब इशफाक अहमद की बुक से हट के ज़ाविया ही था वो, एक्चुअली उनके सारे वॉल्यूम्स भी हैं, हाँ, ज़ाविया के, और हाँ, उनके टेलीविजन के ऊपर वो पीटीवी में एक शो भी किया। अब हम उस वक्त तो बहुत बच्चे हुआ करते थे, हमें पता नहीं था, बड़ा इंटरेस्टिंग शो था वो, बाद में लोगों ने देखा यूट्यूब पे। एग्जैक्टली, मुझे इतना पता है कि मेरे बाबा जो है वो देखते थे। अच्छा। तो वो कुछ चीज़ें आपको बस याद होती हैं, तो वो मैंने यूट्यूब के ऊपर कुछ उनके शोज़ देखे, तो उसमें वो मेडिटेशन को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो मैंने कहा ज़बरदस्त, हर सब्जेक्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया। अलवीना, इतने सारे काम करना, इतना हैक्टिक डे होना, फिर प्रोग्राम भी करना है, फिर सेट पे भी जाना है, फिर रीडिंग भी करनी है, फिर राइटिंग भी करनी है, इतना सारी चीज़ें चल रही हैं, तो फिर वो जो खुद का टाइम होता है वो कब मिलता है, या जब आपको खुद अपने लिए टाइम मिल जाता है, निकाल लेती हैं? किस चीज़ के लिए? मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि म्यूजिक के लिए टाइम, या शायरी के लिए टाइम, या मूवीज के लिए टाइम, शायद पता नहीं बोरिंग होती हूँ विद द पैसेज ऑफ टाइम। मुझसे कोई मूवी भी पूछ रहा होता है, मैंने 1 साल पहले मूवी देखी थी या 1.5 साल पहले। अच्छा, मूवीज नहीं देखती हैं आप? नहीं, टाइम ही नहीं मिलता, तो वो शायद 1-1.5 साल पहले देखी थी। अब कल रात को कज़न केम, सो वी वॉच्ड इट जस्ट बिकॉज कज़न वांटेड टू। लास्ट मूवी कौन सी देखी, यानी कि कल? जो मैंने वो जोकर देखी थी सिनेमा में। अच्छा, अब देखी है? नहीं, वो उस वक्त 1 साल पहले जो रात को देखी थी, इट वाज सम हॉरर मूवी, आई डोंट रिमेंबर। सो डू यू लाइक हॉरर मूवीज एंड ऑल? यस, आई डू लाइक। तो वो पता नहीं, शाइनिंग समथिंग इस तरह कुछ नाम। म्यूजिक वगैरह से कोई, मौसीकी से कोई लगाव नहीं है? नहीं है, बहुत था, लेकिन वो इतना बोल के ना, असल में मेरी जो फैमिली है ना, वी आर इनटू मोर इनटू स्पिरिचुअल थिंग एज वेल, अपेरेंटली ऊपर से नहीं, लेकिन अंदर से रियली स्पिरिचुअल। तो वो बोल के इतना अम्मी ने मुझे वो कर दिया, हर वक्त गाने सुनती रहती है, हर वक्त गाने सुनती, वो गाने सुनने का जो है ना वो वैसे ही कम हो गया मेरा अब वो, लेकिन ये सुनती हूँ ऑब्वियसली, और कोई स्पेसिफिक जॉनरा नहीं है, हर तरीके का म्यूजिक सुनती हूँ, और उसमें फास्ट भी हो सकते हैं, स्लो ट्रैक्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन जब से इंडियन कंटेंट तो मैंने बैन ही कर दिया अपनी लाइफ में, जब से वो फरवरी 2019 वाला जो पाकिस्तान इंडिया की टेंशन हुई थी, तो उस वक्त से तो टोटली बैन हो गया इंडियन कंटेंट मेरी जिंदगी में। राइट। तो ये ऐसा होता है कि अलवीना जो है वो बाहर चली जाती हैं और वॉक चलती है, एक्सरसाइज चलती है, मतलब फिटनेस का क्या राज है? वो तो ऑब्वियसली आई एम क्रेजी अबाउट इट। और तो जो जिम है, जिम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मैं करती थी, लेकिन अब ये कोविड के बाद जो है स्टार्टेड डूइंग वर्कआउट एट होम, क्योंकि वैसे भी अब इतना सारा कुछ मैंने सीख ही लिया है। वो तो 1 साल के अंदर जब आपको अच्छा ट्रेनर मिलता है ना, तो वो आपको इतना कुछ सिखा देता है। 1 साल क्या, उसने तो मुझे मेरे ख्याल से 1 महीने में इतना अच्छा वर्कआउट सिखा दिया था कि अभी तक
मतलब आपको पैशन था, आप सीखना भी चाहती थी, ऐसा होता है ना? बहुत अच्छा उसने, और वो ही यूज्ड टू अप्रिशिएट मी एज वेल, क्योंकि वो कहता था कि यूजुअली लड़कों का भी इतना अच्छा स्टेमिना नहीं होता, इसीलिए वो उनको गुस्सा भी आता है ना ट्रेनर्स को कि वो भाई इतना वो टाइम लगा रहे हैं किसी के ऊपर, हाँ, तो वो और फिर अगला नहीं कर रहा होता तो वो उनको बुरा भी लगता है। तो हेल्थ केयर और फिटनेस, आई एम एक्सट्रीमली इनटू दीज थिंग्स, मतलब डिटॉक्स ड्रिंक्स और डिफरेंट ग्रीन टी या डिफरेंट वो रोज टीज और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, ग्रीन टी होती है इफेक्टिव? चलें ये आपसे ज़रा ये बताएं। ग्रीन टी मैं आपको इसलिए बताऊंगी, दो आपको एग्जांपल्स दूंगी, आपको वो आपके दिल को लगेंगी डेफिनेटली। एक तो आप देख लीजिए ये चाइनीज़, इनकी जो कोरियन वगैरह इनकी जो साइड है या टर्किश, वो लीमू वगैरह निचोड़ के बहुत ग्रीन टी कावा, ये सारे मोरक्कन इनकी स्किन देख लें, और पाकिस्तान पे आ जाएं और पेशावर और बलूचिस्तान चले जाएं, उनकी स्किन देख लें, वहाँ भी सो दिस इज अ प्रॉपर एग्जाम्पल। चलिए बाहर की भी हम इग्नोर कर देते हैं एट सम पॉइंट, अपने ही मुल्क की एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो पख्तून्स की स्किन है, बिकॉज वो उनकी जो है वो एक एसेंशियल पार्ट होता है उनकी लाइफ का। अब उसके साथ भी बहुत सारे यू कैन डू डिफरेंट ट्रिक्स एंड टिप्स, रोज पेटल्स डाल लें, उसका अरोमा आ सकता है, आपको कोई और चीज़ उसमें अच्छी नहीं लगती। और इसके साथ एक्सरसाइज भी करनी है, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो ग्रीन टी पी रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। एक्सेसिव तो किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होगी, आप एक्सेस में करेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। वैसे ग्रीन टी जो है ना आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह चीज़ों के साथ तो अच्छी रहती है, आपके लिए काम करती है, लेकिन वो स्किन के ऊपर भी अच्छा इम्पैक्ट देती है आपकी। और डिटॉक्स ड्रिंक्स पिएं, अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, जिम नहीं जा सकते तो घर पे वर्कआउट करें या फिर वॉक मैनेज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अलवीना, पाकिस्तान में एक ये बड़ा सुनने में आता है कि मतलब मैं तो दो फैक्टर्स बहुत सुनता हूँ, एक तो भाई नींद पूरी नहीं हुई है और दूसरा ये कि टाइम नहीं मिल रहा है। तो टाइम तो आपको डेफिनेटली कम मिलता है, नींद वगैरह का क्या सिलसिला है? मतलब पूरी हो जाती है? क्योंकि मैंने यहाँ बड़ा सुना है और मैं खुद भी उसके अंदर शामिल हूँ कि नींद पूरी नहीं होती। अच्छा, मैं वो इंसान हूँ जो मतलब मुझे नींद के लिए मैं मतलब बहुत ज़्यादा, मेरी सबसे प्रायोरिटी ज़िंदगी में सिर्फ सोना होता था बस। अच्छा। लेकिन अब वो ऑब्वियसली इफेक्ट होती है, लेकिन मैं फिर भी पूरी कर ही लेती हूँ, क्योंकि नींद के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज़। अगर कोई ऐसा होता है 10-12 दिन कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो तो एक दिन मैं इतना सो लूँगी, 2-3 दिन, लेकिन कोशिश मैं करती हूँ कि मिनिमम 7 आवर्स हो। Right. If you are caught up in some kind of a problem, so who is the first person who you contact, Alvina? प्रॉब्लम किस तरीके की प्रॉब्लम, मतलब या when I'm down or something, या चलें आप डाउन भी हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है, तो क्या है, कोई दोस्त होता है ऐसे में? दोस्त या फैमिली का कोई बंदा होता है? फैमिली में जो होता है ना, या मेरे ख्याल बाबा से आपकी काफी अटैचमेंट है। मैं पहले अम्मी से बहुत ज़्यादा, बाबा से एज एन अटैचमेंट जो है ना, बाबा ज़रा वो नहीं बोलने वाले इंसान नहीं, इस तरह थे कि नहीं थे। अम्मी के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है, लेकिन अम्मी का ये है कि उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा हर चीज़ शेयर करती थी, लेकिन वो जो है ना एट सम पॉइंट मेरे माय सिबलिंग स्टार्टेड सेइंग कि तुम ना घर में हर टेंशन तुम ही लेकर आती हो। तो फिर आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हाँ ये सच ही बोल रहे हैं। नो, आई एम द एल्डेस्ट। हाँ, उस बाकी और भी मुझसे छोटे हैं। अच्छा। तो वो जो है इसमें मैंने रियलाइज़ किया कि ये सही कह रहे हैं, और वो बहुत देर से ही रियलाइज़ किया, कोई मतलब हुए होंगे 3 साल ही हुए होंगे मुझे रियलाइज़ किए हुए। तो अब मैं अपने फ्रेंड्स से ही करती हूँ, क्योंकि अम्मी इतना मतलब जितना मैं टेंशन में होंगी ना, उसके बाद अम्मी को देख के मैं उल्टा और ही टेंशन में। फ्रेंड्स तो बड़े आपके जो दोस्त हैं, बाप हैं, वो तो बड़ा शिकायत भी करते होंगे कि अलवीना टाइम नहीं देती हो तुम। फ्रेंड्स मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, उन्हीं के साथ मैं शेयर करती हूँ, और ऐसा होता है कि कभी कभार, और दोनों-तीनों फ्रेंड्स के साथ यही है मेरा कि या तो हम पहले मिलते थे तो इतना मिलते थे, और जब नहीं मिलते तो फिर बहुत गैप आ जाता है। जिस तरह आई हैव 2 फ्रेंड्स, वन शी इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो सिंस शी इज मैरिड नाउ, अभी रिसेंटली उसकी हुई थी शादी, तो उसके बाद जाहिर है शादी के बाद पाकिस्तानी सिस्टम में, हाँ, तो वो ज़रा हस्बैंड की बैरियर्स और चीज़ें आ जाती हैं। मानूर खान, सो उसके साथ ब्रेक आ गया, एंड ज्योति महेश्वरी, शी इज़ नॉट मैरिड लाइक मी, सो हम आराम से मिलते रहते हैं। तो या तो ज्योति या फिर मानूर, देयर आर दीज 2 पीपल आई शेयर विद। अच्छा, फेलियर जो होता है वो भी इंसान को देखना पड़ता है जब अपने करियर का आगाज़ करता है, जब उसका सफ़र चल रहा होता है। अब वो फेलियर किसी भी टाइप का हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, आपके प्रोफेशनल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है। आपको किसी ऐसे फेलियर से गुजरना पड़ा है? फेलियर अगर पढ़ा है तो क्या सीखा, क्या है? लेकिन अगर आप फेलियर को कोई डेफिनेशन देंगे ना, पर्टिकुलर डेफिनेशन, मुझे नहीं लगता कि इसको कोई प्रॉपर डिफाइन करके, हो सकता है जो आपके लिए फेलियर हो वो मेरे लिए फेलियर ना हो, और जो मेरे लिए फेलियर हो वो आपके लिए ना हो। ये इसकी एग्जांपल इसलिए मैं दे रही हूँ क्योंकि मैं अपने कॉलीग्स की बात कर रही हूँ। जब मतलब ज़ाहिर है इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इंसान जिस चीज़ के काबिल होता है वो उसके सामने किसी और को मिल रही होती है, तो फ्रस्ट्रेशन होती है आपको। तो जो फ्रेंड्स हैं
वो कहते हैं कि नहीं दिस इज़ नॉट फेलियर, वो मुझे फेलियर महसूस हो रहा होता है। जिस तरह मैं आपको बता रही थी शुरू में भी कि कहीं पे आपको स्टेगनेंट फील होता है कि शायद मेरी ग्रोथ रुक गई है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन फिर आप बाकी की जो सारी चीज़ें अपने आसपास सराउंडिंग्स में देख रहे होते हैं ना, वो इतनी ऊपर और इतनी बेहतर होती हैं कि आप फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए पता नहीं, आई डोंट नो, शायद मैं इसको फेलियर बोलूँ या ना बोलूँ, बैरियर्स बोलूँगी आपको, क्योंकि अगर फेलियर्स होंगे तो फिर तो आप मतलब बैठ ही जाएंगे ना एक जगह पे, लेकिन बैरियर्स में इसको बेहतर लफ्ज होगा कहने का कि बहुत ज़्यादा हर जगह प्रॉब्लम्स आती हैं, बैरियर्स आते हैं, और वो आते हैं, अभी तक आ रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच एनर्जाइजेस यू इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप? होता है ना कि बंदा आई एम नॉट एनर्जेटिक इन द मॉर्निंग एट ऑल। ऑलराइट, देन यू एनर्जेटिक इन द मिड ऑफ द डे, ऐसा है? सो इट्स अ रियली बैड आइडिया टू टॉक टू मी व्हेन आई गेट अप, एंड इवन I ignore कि मैं किसी से बात भी ना करूँ, तो I have 2 glasses of water, room temperature in the morning, and then unless I don't take tea, I'm not in a mood to talk to anyone. So I don't know, बस ये morning में तो I'm not energetic with the passage of time, but और मुझे 2 घंटे लगते हैं सेटल होने में। अच्छा। 2 घंटे बाद I'll be fine, और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी। राइट। नहीं, ऐसा होता है ना कि जब आप सो के उठते हैं तो 1-2 घंटा पहले चाय वाय पी लें, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, और एक ही जगह पे एक ही स्पॉट पे बैठ फिर मूड में आते हैं कि भाई अब चलो कोई और बात। अच्छा, अगर आपको एक मौका मिले उन लोगों को मनाने के लिए जो आपसे किसी बात पे आपकी वजह से खफा हैं, या आप उनसे खफा हैं किसी बात पे, तो क्या आप उन्हें मनाएंगी या आप नहीं करेंगी ऐसा, या आप उस टाइप की आपकी पर्सनैलिटी है कि नहीं जी बस जैसे मैंने छोड़ दिया उसे मैंने छोड़ दिया, मतलब क्या? अब जैसे किसी ने अगर मुझे हर्ट किया है और तो मैंने सोच लिया कि बस अब मैंने छोड़ दिया तो ख़त्म है, ठीक है, तो फिर मैं नहीं करूँगी, मैं बोलूँगी ठीक है। और अगर मनाना हो तो कैसे मनाएंगे? और अगर मुझे खुद मनाना हो किसी को तो फिर मैं मना लूँगी, वो मान जाते हैं। अच्छा। हाँ, और अगर किसी को मुझे मनाना हो लेकिन मुझे नहीं उससे नहीं, तो आपके लिए क्या होता है? डायलॉग होते हैं, या कोई गिफ्ट दे देती हैं, या मिलने पहुंच जाती हैं, या कॉल कर देती हैं, या व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाता है, क्या होता है? आजकल तो बड़े बहुत सारे ऐसे हैं। अब सबसे मिल तो नहीं सकते, जाहिर है बाहर भी कोई हो सकता है जिसको आपको मनाना हो, तो कॉल करके ऑब्वियसली विद एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन, तो मुझे जिसको मनाना होता है मैं मना लेती हूँ, लेकिन अगर किसी बेचारे को मुझे मनाना होता है तो फिर वो नहीं बेचारे मना आपने जो बात की ना कम्युनिकेशन की, असल में कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े वीक होते हैं इसमें, यानी कि मैंने ऐसे कुछ लोग देखे हैं जो मुझसे मशवरा मांग रहे होते हैं कि यार वो बंदा नाराज़ हो गया, उसको कैसे मनाएं, या मनाना तो है लेकिन उससे बात ये वाली है और दिल में ये रखा हुआ है और हो नहीं रहा, तो मैं बोलता हूँ भाई उस बंदे के पास जाओ, उससे खुद बात करो, उससे डिस्कस करो। अभी कुछ अर्से पहले की बात है कि मैं ये डिस्कस कर रहा था अपनी कॉलीग से कि मतलब लोग ना कम्युनिकेट नहीं करते हैं और बात नहीं करते हैं, वो बात फिर वहीं रह जाती है और वही बात वजह बन जाती है फिर आपकी दूरी की, या आप फिर खैर शेर व शायरी से कोई शगफ है या मेरा ख्याल है कि नहीं होगा। हाँ, ये मुझे अंदाज़ा हो गया था। अच्छा, पहली मोहब्बत कब हुई थी अलवीना, ये बताएं? पहली मोहब्बत और मैंने ये नहीं पूछा कि हुई थी कि नहीं, तो मैंने कहा पहली मोहब्बत कब हुई थी? ये पहली मोहब्बत पता नहीं, मेरे ख्याल से शायद पता नहीं मैं मोहब्बत उसको बोलूँ या ना बोलूँ, क्योंकि यू नो इस पे भी बात करूंगा। अगला सवाल मेरा उसी से रिलेटेड था। मेरे ख्याल से शायद ये इन्फैचुएशन ही होती है, और या फिर पता नहीं, या मोहब्बत मेरे ख्याल से इट शुड बी समथिंग कि यू शुड बी विद दैट पर्सन होल योर लाइफ, बिकॉज पीपल आर सो मटेरियलिस्टिक, तो वो या तो फिर वन साइडेड बंदा ऐसा होता है कि वो 100% दे रहा होता है, हाँ। दूसरा बंदा ऐसा होता है कि वो उसकी बहुत सारी लैकिंग्स होती हैं। मेरे ख्याल से मोहब्बत उसी को बोलना चाहिए जिधर से दोनों तरफ से पॉजिटिव वाइब्स हो और दोनों तरफ से अच्छी नियत हो और दोनों साथ हो, मेरे ख्याल से उसको मोहब्बत बोलना चाहिए। अच्छा, ये क्रश में मोहब्बत में ये कोई फ़र्क है क्या आपके नज़दीक? क्या है वो होता है ना, यार मुझे उस पर क्रश हो गया, या स्कूल में जो लोगों को एक्टर्स के ऊपर हर दूसरे एक्टर के ऊपर होता है और हर दूसरे सेलिब्रिटी के ऊपर होता है लोगों को, इस तरह वाला मुझे कभी भी नहीं हुआ। मुझे सिर्फ एक ही पर्सनालिटी है, वो मैं यहाँ पे नाम, वैसे ही मुझे लोग इतना तंग करते रहते हैं, अब मैं इसीलिए वो मैं आपको ऑफर बता दूंगी, एक पर्सनालिटी है बस, वो मुझे आज तक बस एक उन्हीं पर्सनालिटी ने अट्रैक्ट किया है, और अगर वो मैंने ऑनर बता दी इधर आपको तो हंगामा ही हो जाना है फिर तो और बाकी, और अब टर्किश वो जो एक्टर जो अर्तुगरुल में जो आता है तुर्गुत, जिसका वो कैरेक्टर का नाम है, तो वो मुझे बहुत ज़माने बाद वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो वो मतलब बाकी इस तरह वो नहीं जो लोग हर दूसरा इंडियन एक्टर्स की तो लोगों के पास लाइन लगी होती थी, तो इस तरह वो नहीं है वो। अच्छा, अयाज मोतीवाला भाई कल मेरे साथ थे, मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैंने उनसे एक सवाल किया था और उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया था, तो मैं चाहता हूँ वो सवाल आपके सामने भी रखूँ। मैंने कहा अयाज भाई ये बताएं कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में यहाँ पे एक ये तासुर है कि औरत जब मोहब्बत करती है तो बहुत दिल से करती है, टूट के करती है, और इस पर एक डिबेट है। तो उन्होंने कहा कि हाँ यार मैं तो यही वाला जवाब मेरा भी यही है।
तो वो तो क्या मतलब मेरा उन्होंने वाला कहा तो कि यही है। उन्होंने कहा कि मेरा जवाब ये है कि औरत जो होती है ना, औरतें जो हैं वो ज़्यादा बड़ा दिल से प्यार करती हैं, दिल से That's मोहब्बत true. करती हैं। आप क्या कहती हैं इस हवाले से? आपका भी That's यही? true, that's 100% तो true. मर्द मतलब इतनी मर्द बहुत जल्दी जल्दी उसको मोहब्बत होती है और हर दूसरे दिन मोहब्बत होती है और उसका बस चले तो दैट इज़ व्हाई गॉड हैज़ गिवन हिम 4 ऑप्शंस कि वो जितनी भी मोहब्बतें होती हैं एटलीस्ट 4 दफ़ा वो मोहब्बत को अवेल कर सकता है। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, एक तो जवाब है। खैर, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे बताएं कि अगर आपको एक मौका मिले अलवीना अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को बदलने का, तो वो क्या चीज़ होगी? क्या चीज़ होगी या क्या इंसान होगा या क्या वाक़या होगा? बहुत ख़तरनाक सवाल किया आपने। वैसे जब मैं ये क्वेश्चंस करती हूँ ना इस तरीके की, तो इसको ना वो कहते हैं हटा दें, इसको एग्जाम्प्ट कर दें। अच्छा, तो वो आप हाँ, लेकिन अब भाई आप तो सवाल को आपने हटा दें। कुछ क्या डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं, चलिए कोई खैर है। अच्छा ठीक है, लेकिन इसमें अपने गेस का बता दूं आपको? मैं इसको, चले मैं क्या बताऊं आपको। हाँ, मैं अपने 2 साल जो मैंने वेस्ट किया ना लाइफ के, मैं वो 2 साल वेस्ट ना करती। वही जो ज़बरदस्ती अम्मी जो ज़ाया करवा रही थी कि नहीं रिपीट करके दोबारा कर लो, तो ये भी मुझे रिग्रेट है कि मुझे पता होता ना कि मैंने ये करना ही नहीं है काम, तो फिर मैं ये 2 साल भी अपने बर्बाद ना करती। तो मुझे उन 2 साल का बहुत रिग्रेट है। राइट। तो अब जिस तरह आप ये जो सवाल मुझसे कर रहे हैं ना, मैं एक दफ़ा रैपिड फायर कर रही थी अपने गेस्ट्स के साथ, मैं हैरान उनसे पूछ रही हूँ एनी रिग्रेट ऑफ योर लाइफ, वो कह रहे हैं नहीं। फिर उसके बाद दिल में तो मुझे ऐसा हो, मैंने कहा ये कौन से लोग हैं, क्या हो क्या रहा है, क्या हम हैं सिर्फ, हमें रिग्रेट्स हैं, हमें प्रॉब्लम्स हैं, चीज़ें हैं, ये कौन लोग हैं? और वो उनसे मैंने पूछा कि आपकी वीकनेस क्या है? कोई वीकनेस नहीं है। अच्छा कुछ आपको किसी चीज़ जिंदगी में नहीं, मतलब ऐसा कि मैं हैरान, या तो फिर शायद उनको मैं जो सवाल कर रही थी, क्योंकि वो यूजुअली एक बिजनेसमैन के साथ उनकी ही टीम बैठी हुई थी, तो उनके साथ शो कर रहे थे, और इस तरह और बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी, बहुत सारे लोग भी कंसेक्यूटिवली होता गया मेरे साथ। तो मैंने उनको बोला कि ये मतलब क्या हो क्या रहा है ये इस तरह, वरना तो बंदा सोचता है ना, या तो मुझे लगने लगा हाँ इतनी डिसिप्लिन लाइफ, मैंने भी बोला बड़ी जिंदगी आपने डिसिप्लिन से गुजारी है ना, आपने कोई रूल्स तोड़े हैं ना आपने, या तो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी होगी फिर। तो 2 कैरेक्टर्स मुझे 2 अलग अलग लगे। एक तो मुझे लगा कि जेन्युइनली डिप्लोमेटिक, और दूसरा मुझे लगा शायद उनको मेरा सवाल ही समझ नहीं आ रहा, ये भी हो सकता है, मुझे लग रहा था। तो क्योंकि आप मुझे बताएं, होते हैं ना रिग्रेट्स या नहीं होते हैं? बिल्कुल होता है। मतलब लोग कह रहे हैं नहीं उनको कोई रिग्रेट ही नहीं जिंदगी में, और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने किए। असल में 2 चीज़ें होती हैं, या तो लोग डेफिनेटली शेयर नहीं करना चाहते, या पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सोचा नहीं होगा ऐसे। वो कहते हैं ना अपने आप को वक्त देना भी बहुत ज़रूरी है। मैं जब कोई ऐसे सवाल लोगों से करता हूँ तो कुछ लोग बोलते हैं यार ये तो सोचा ही नहीं था, तो अभी हाँ अच्छा, और वो उसी वक्त इस तरह ऑनर भी मुझे लोगों ने बोला है, सोच रहे होते हैं, आपको पता है वो बात। अच्छा, कई लोग तारीफ भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, अप्रिसिएशन भी मिल रही होती है। कोई ऐसा जुमला कभी सुनने को मिला जिसने आपको बड़ा जैसे कहते हैं ना, यू गॉट सो मच सरप्राइज्ड कि यार ये इतना ज़बरदस्त, मतलब ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है, या ये बड़ा डिफरेंट है तमाम लोगों से जो जिन्होंने मेरी तारीफ़ की है, जिन्होंने मुझे सराहा है, या जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है? कुछ ऐसा याद है? पता नहीं, शायद मेरे ख्याल से शायद इतनी ज़्यादा तारीफ़ बचपन से ही, मैं तो हर जगह, वो नहीं होता जो एक बंदा होता है जो हर जगह ही लाइमलाइट में होता है, तो शायद मुझे इतनी बचपन से इतनी आदत थी, चाहे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसके बाद फिर प्रोफेशन में, तो मुझे ना कोई कॉम्प्लीमेंट कोई खास अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि हर दूसरा बंदा ही दे रहा होता है। सही। तो इसीलिए मुझे अच्छा, तो बताएं कि क्रिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे भी बड़ा क्रिटिक्स होता है, कंस्ट्रक्टिव, वैसे तो डिस्ट्रक्टिव फीडबैक भी आपको मिल रही होती है, बहुत होता है। तो कैसे उसको फेस करती हैं और कैसे उसको आप? अच्छा, कभी कभार ना मैं शुरू में बहुत ज़्यादा हो जाती थी आउट ऑफ कंट्रोल जब इस तरह का कोई क्रिटिसिज्म देखती थी। सो माई सिस्टर यूज्ड टू ऑलवेज से, you choose that place yourself. Now you should have some patience to realize कि जो लोग बोल रहे हैं अब तुम बर्दाश्त करो। तो मुझसे शुरू में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था, अब हो गई आदत 3-4 साल में ऑलमोस्ट। राइट। 2020 में अलवीना के साथ सबसे अच्छा क्या हुआ है और मुनासिब क्या नहीं हुआ है? सबसे अच्छा क्या हुआ? सबसे अच्छा क्या हुआ तो वैसे मैं कहूँगी सब इस साल में मेरे साथ, बोलना नहीं चाहिए इस तरह, नाशुक्री होती है, सिर्फ बुरा ही होता गया। अच्छा तो मुझे नहीं कुछ याद क्या हुआ शायद इस साल में, बुरा ही होता गया हर तरफ से ही। मतलब इवन मुझे इंटरनेशनल टॉप 10 वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटी से एक स्कॉलरशिप तक ऑफर हो गई, और फिर कुछ टेक्निकल मसले की वजह से वो मुझसे मतलब यूँ मुझे मिली, कंफर्मेशन आई, सब कुछ हो गया उस पर, हर चीज़ उसकी हो गई,
फिर यूँ करके ना यूँ करके लाए दे वापस हम छीन लेते हैं। इस तरह हुआ मेरे साथ ना। वो कुछ टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स थे उन्हीं की तरफ से ही कुछ थे, लेकिन वो अब एक कैंपस दूसरे कैंपस के ऊपर जो है वो डोमिनेट कर रहा था ब्यूरोक्रेसी की वजह से। तो वो कुछ प्रॉब्लम्स उनके इंटरनल थे जिसकी वजह से ये हो गया, वरना होता नहीं है ये जिनसे भी मैंने बात की वो दे आर लिटरली शॉक्ड। इवन वहाँ के जो नेशनल्स हैं दे वर शॉक्ड कि ऐसा कभी नहीं होता। सो देयर आई रियलाइज कि ये मेरे नसीब में ही नहीं था, इसीलिए मिलके भी छिन गया। तो और दूसरा जो है जर्नलिस्टिक काम की वजह से बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स में केस फेस करना फॉर नो रीज़न, मतलब जिनके ऊपर मतलब आपने सारा भाई मैंने तो अपना जर्नलिस्टिक काम किया है ना, मैं ट्राइब्यूनल्स में चीज़ें फेस कर रही हूँ। तो मतलब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा 2020 में। अच्छा तो फिर मैं दोबारा अपने वर्ड्स को रिफ्रेश कर लेती हूँ, अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे वरना, कि बोलना नहीं चाहिए कि बुरा बुरा हो रहा है, बाकी सब अच्छा ही है, चले वापस आए मैं अपने वर्ड्स बोल लेती हूँ। और बाकी हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह 2020 के बाद 2020 मेरा ख्याल है वैसे भी बहुत ही थोड़ा डिप्रेसिंग, बल्कि काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग रहा है। अलवीना क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके साथ बात करते हुए बिल्कुल भी मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ वक्त का। आखिर में क्या कहेंगे आप अपने चाहने वालों को, अपने देखने वालों को? मैं क्योंकि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम बात करें तो आई वुड रिकमेंड स्टूडेंट्स टू गो टुवर्ड्स रीडिंग, राइटिंग, इंटेलेक्चुअली डिबेट करें, अपने दोस्तों में बैठ के किसी भी नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर कर लें, ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर लें। लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारे आइन क्या बोल रहा है, लोगों को ये भी नहीं पता कि फेडरल का कौन सा डोमेन है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कौन सा डोमेन है, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट क्या करती है, किसके पास डेलीगेशन ऑफ पावर्स है, सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसे होती है, किसी को कुछ नहीं पता। सॉरी टू से अगर इंसान के पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। जानवर भी ये करते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और मर जाते हैं। तो हम लोग के लिए जो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है ना, दिस शुड बी ब्रॉडर। हमारा पर्पस ऑफ लाइफ शुड बी टू हेल्प अदर्स, टू रीड, टू राइट, टू एजुकेट आवरसेल्व्स, टू स्प्रेड नॉलेज। ये बहुत बड़े पर्पसेस होने चाहिए हमारे। सही है अलवीना, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और बहुत सारी दुआएं, ढेरों दुआएं आपके लिए कि खुदा 2021 जो है आपके लिए बहुत अच्छा साबित करे और आपको वो तमाम चीज़ें मिलें जो आप चाहती हैं, जो आपकी ख्वाहिशात हैं। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम को देखा। ऐसे प्यार करते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।